दोस्तों, फरीदाबाद के सेक्टर 11 से लाइव हूँ। आपके सामने पुष्पेंद्र राठी जी दिखाई पड़ रहे हैं और आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं राठी साहब, और कई पदक जीत चुके हैं। देख सकते हैं इनके सामने तमाम पदक पड़े हैं, ये देखें। और हाल में ये शायद मुंबई गए थे किसी रियलिटी शो में और शो छोड़कर चले आए हैं, और शायद ये देश के पहले ऐसे युवा हैं जिन्होंने बहुत बड़ा शो, मतलब जो शो छोड़कर आए हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या हुआ जो है शो में, क्या हुआ था कि आप शो छोड़कर चले आए? बड़ी चर्चाएं हैं, मैं देख रहा हूं कई अखबारों में छपा है कि आप शो छोड़कर चले आए हैं जो है। देखो, एक कंटेस्टेंट है जिसने मेरे साथ फिजिकल वायलेंस करा उस शो में, काफी बार करा, बट मैंने उसको अवॉइड करा 1-2 बार। जब तीसरी बार उसने जानबूझ के इंटेंशनली वो चीज करी, मेरे को सर मारा मेरे नाक पे बिल्कुल। अच्छा। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी शो में आपने देखा ही होगा कि किसी शो में फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं होता है। नहीं होता है। उसके बावजूद भी कंटेस्टेंट ये चीजें कर रहा है, तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों किया? हमारी आर्गुमेंट चल रही थी, एक टॉपिक के ऊपर बात चल रही थी, तो वो चीजें बोल रहा था कि भाई तू सिफारिश पे आया है, तू अपनी मेहनत पे नहीं आया। मैंने बोला यार कि मैं मेहनत करके आया हूँ भाई, अगर सिफारिश पे आना होता तो मैं कब का आ चुका। वो जो आप नाम बता रहे हैं, अभी मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, उसका नाम डालने पे कहीं नहीं आता कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, बहुत बड़ा कुछ भी हो, और आपका नाम डालने पे सैकड़ों खबरें आ जाती हैं आपकी। तो वो आपको कह रहा था कि आप सिफारिश पे आए हो जो। वही तो, उसको मेहनत थोड़ी दिखेगी। मेहनत देखोगे भाई, 10 साल की मेहनत है। बॉक्सर जो लगाया ना राठी के आगे, बहुत साल लगे हैं। तो मैंने उस चीज के ऊपर स्टैंड लिया भाई कि मेरे को बनाने वाला कोई नहीं है, मैं खुद अपने आप को बनाने वाला हूँ। और उसी आर्गुमेंट में वो चीजें होते होते उसने लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ दी, उसने जानबूझ के मेरे को सर मारा, और इंटेंशनली था। क्लियरली मेंटोर ने, जितने भी हमारे गैंग लीडर थे, सबने बोला कि हाँ भाई जानबूझ के करा इसने, गलत है वो, सबको पता है। उसके बावजूद भी किसी ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, जबकि शिखर धवन इतने बड़े रजत दलाल शायद शो में थे, वो तो फरीदाबाद के ही हैं जो है, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। रजत दलाल फरीदाबाद के मेरे पड़ोसी हैं और जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और हमारे जाटों में एकता नाम बहुत बड़ा बड़ा होता है। उसके बावजूद भी उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, जबकि मैंने उसके टाइम पे जब बिग बॉस में गया था, वो 3-3 बजे उठ के वोटिंग करवाई है मैंने। उसके बावजूद भी उसने सही चीज का स्टैंड नहीं लिया। तो बहुत बुरा लगा मेरे को कि मतलब मैंने इतना कुछ करा उसके लिए और उसने मेरे लिए सही चीज के लिए भी खड़ा नहीं हुआ। अच्छा। तो बुरा मुझे डेफिनेटली लगा, बट मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, भगवान देखता है सब चीजें। तो मैंने मेंटरों के आगे बात रखी, शिखर धवन के आगे बात रखी, सबके आगे रखी फुकरा इंसान, बट किसी ने कुछ नहीं सुना मेरा। अच्छा। और मुझे शो छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि मेरी इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने वही चीज करी। रुबीना दिले जब वो आपको मार रहा था, आप तो मुक्केबाज हैं और बड़े मुक्केबाज हैं देश के, आपको गुस्सा नहीं आया? बिल्कुल गुस्सा आया था, बट मैंने आपको कंट्रोल करा, क्योंकि मैं गलत मैसेज सोसाइटी में नहीं देना चाहता हूँ कि भाई एक शो में एक ऐसा एथलीट आया और आके मारपीट कर रहा है, तो उसमें और मेरे में अंतर क्या रह जाएगा। मैंने अपने आप को बहुत होल्ड करा। मेरे को लगा कि फेयर डिसीजन देंगे एक मेंटोर्स, शिखर धवन, रजत दलाल जितने मेंटोर थे वो सब एक फेयर डिसीजन देंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करा उन्होंने। बिल्कुल भी मेरी साइड नहीं ली, उन्होंने गलत को ही सही बताया। अच्छा। तो इस चक्कर में मेरे को शो छोड़ना पड़ा, क्योंकि रुबीना दिलेकर ने तो क्लियरली बोल दिया कि भाई हम इस कंटेस्टेंट को इस शो में रखेंगे, आपको शो छोड़ना है, आप शो छोड़ के जा सकते हो। क्लियरली मेरे को बोल दिया। फिर भाई जब मेरी आत्मसम्मान के ऊपर बात आ जाएगी तो मैं क्यों रहूंगा शो में जहाँ पे मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप शो रखो, मैं अपनी इज्जत रख लेता हूँ। तो मैं शो छोड़ के आ गया। तो आप अपनी इज्जत के लिए शो छोड़ के चले आए। तो बदला कैसे लेंगे? बदला लेने वाला भगवान होता है। नहीं, कौन होता बदला लेने वाला? बदला कई तरीके होते हैं बदला लेने के। आप अभी राष्ट्रीय खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी खेल सकते हैं, बड़ा नाम कमा सकते हैं। कुछ इस तरीके सोचा है आपने, सोचा है कि और आगे बढ़ेंगे जो है? मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा हुआ है। मेरे को प्रेसिडेंट ने सम्मानित करा हुआ है, गवर्नर ने करा हुआ है, मेरी पे डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, बहुत चीजें मैं अभी लाइफ तक करता ही आ रहा हूँ, आगे भी करूंगा मैं। बट किसी को बदला देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं ये हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है। लोगों को पता है मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, कोई अच्छा पदक जीत के, बिल्कुल पदक जीत के, मतलब इस तरह कह रहे हैं। नहीं, मेरे को वर्ल्ड चैंपियन बनना मेरा सपना है, बस वही जल्दी ही वर्ल्ड चैंपियन बन के सबके मुंह चुप अपने आप ही करा दूंगा। बदला नहीं, आप बस वही कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मेरा नाम गूंजेगा। बॉक्सर राठी एक ब्रांड बना दूंगा। पुष्पेंद्र राठी, हाँ, बॉक्सर राठी, पुष्पेंद्र राठी। अभी मैं देख रहा था जो बातें यहाँ तमाम चल रही थी, वो शायद शिवा नाम है कि तो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा था वो सोशल मीडिया पे, और आपका नाम डालते ही, चाहे हिंदी में डालो या इंग्लिश में डालो, जो है मतलब तमाम खबरें खुलती थी। इस शो की खबर भी छपी है कहीं ना कहीं, मतलब ठीक है। जिस इंसान ने कुछ अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा होता है ना, तो उसको लोग पसंद करते हैं। जिसने कुछ उखाड़ा ही नहीं है तो उसको पसंद कौन करेगा? तो गलत चीजें इंसान करेगा, वो तो भगवान भी साथ नहीं देता उन चीजों का। तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, भगवान सब देखता है। दोस्तों देख सकते हैं पुष्पेंद्र राठी जी हैं, सेक्टर 11 फरीदाबाद से, हरियाणा अब तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत। मेरा भी नाम पुष्पेंद्र है।